जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। कल से कई बच्चों का फ़ोन, मैसेज, कॉल, कमेंट खूब सारे हैं दोस्तों। उसी को मद्देनजर देखते आपके लिए क्लास में ये वीडियो लेके आऊँ छोटा सा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, आप किस ARO से आते हो, आपके कितने % सही है, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं जरूर हमें। कमेंट करें कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही है, कौन से शिफ्ट में आपने दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 की हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्या 2023 में हुआ था या नहीं हुआ था, कितने नंबर मिलेंगे, तो कौन से शिफ्ट को मिलेंगे, क्या प्रत्येक शिफ्ट को नंबर मिलेंगे या प्रत्येक शिफ्ट को नहीं मिलेंगे, इनमें से कौन से शिफ्ट को ज़्यादा मिलेंगे, कब मिलेंगे, इन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले। ध्यान से देखिए, फिजिकल डेट की जो अनाउंसमेंट है ये लगभग आपको 15 जून से अवश्य देखने को मिलेगी 101% स्टिक के साथ। 20-25 अगर आपके % सही है, क्या आपको दौड़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फाइनल वर्दी के लिए 30 से 32% वाले सही है या नहीं है। इन सभी बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। सारे बच्चों को फिर से मैं जय हिंद वंदे मातरम बोलना चाहता हूं। सेशन को दबाकर शेयर करें। आइए सुनते हैं। अगर आप फिजिकल बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो गर्ल्स और बॉयज के लिए इन दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी एकेडमी जयपुर के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, आरपीएफ 2024 के लिए कांस्टेबल और एसआई का बैच हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन जल्द शुरू कर रहे हैं, तो ये बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान देना, इसके ऊपर भी गारंटी और सिलेक्शन दोनों बैच हैं। आर्मी अग्निवीर के ऊपर आपके क्या सवाल है दोस्तों, जिनके ऊपर ज्यादा पजल होते हो, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। ज्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो बनेगा ये। कितने % वाले सेफ है, पहली बात तो ये आपके माइंड में घुसा पड़ा है कि गुरुजी मेरे इतने सही है, क्या मेरा हो जाएगा। हर एक बात का सवाल, पूरा वीडियो को अंत तक देख ले लाडले, कोई भी कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। फिजिकल कब से शुरू होंगे बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि आपके फिजिकल की डेट का रिजल्ट। फिजिकल का कब से शुरू होंगे, पहले रिजल्ट आएगा फिर आपके फिजिकल की हम बात करेंगे। फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा। यहीं पे दो बातें कर देता हूं आपको मैं। अगर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, फिजिकल कब से शुरू होगा, ये लगभग आपके लगभग की अगर बात करूं तो ये भैया आपके 15 जून से। और रही बात आपके रिजल्ट कब तक आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका दोस्तों 18 मई से लेकर 26 मई के बीच में कभी भी आ सकता है। 26 मई के लेकर बीच में कभी भी आ सकता है। इन सभी सवालों पे हम बात करने जा रहे हैं। सेफ स्कोर वाले ध्यान से सुनना। पहली बात तो सभी से निवेदन है कि कमेंट करके अपना ARO का नाम बताना, अपने कितने % सही किए ये कमेंट में लिखे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बात सुन लो, आपके हर एक सवाल का जवाब इस क्लास में दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, हर एक बात मैंने लिख रखी है। अधिक जानकारी अगर कोई दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। पहली बात, आपके % कितने सही हो सकते हैं। अगर आपका जो पेपर देने का तरीका था, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया लाडले, लाखों बच्चों के एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा रहा। जहां तक मेरा मानना है पेपर का लेवल कैसा रहा, तो मैं आपको बता देता हूं। आर्मी के अकॉर्डिंग 15 से 20% लेवल को थोड़ा सा हाई किया है। 15 से 20% लेवल को हाई किया, जिसके कारण बच्चों को, आर्मी के जो 10वीं पास बच्चे होते हैं आर्मी GD के लिए, उनको पेपर करने में बहुत कठिनाई हुई। कारण क्या है सुन लो। कई शिफ्ट में जीके के जो पर्सन थे वहां पर बिल्कुल सरल पूछ लिए गए, कई शिफ्ट में जीके के थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया। लेकिन जितनी आपके शिफ्टें हुई 22 से लेकर आपके 29 के लगभग 15 शिफ्टों में आपके जो साइंस का लेवल था वो 10वीं क्लास से ना पूछकर 12वीं क्लास पे चले गए, जिसके कारण बच्चों ने साइंस में धूल चाटनी पड़ी और उनका स्कोर कईयों का 5, कईयों का 10, कईयों का 7, कईयों का 8, कई तो भाई साहब 4 दिन पे अटक गए। आइए देखते हैं कैसे क्या है। अगर आपका एक औसत बच्चा है, एक एवरेज IQ लेवल का है, जिसका IQ लेवल 100 से प्लस है, तो उस बच्चे ने
जीके में से 9 अंक को 9 प्रश्नों को सही किया, ये मेरा मानना है, मेरा मानना है लाडले। वहीं पे 15 में से 7 प्रश्न आपके साइंस के शुरू हो रहे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि मेरे चैनल पर अधिकांश बच्चों के जो वोट पोलिंग आए 37% से ऊपर हमारे बच्चों ने 50 में से 38 प्लस का स्कोर किया। लेकिन वहीं पे नीचे उतरूं, 27 से लेकर 35 के बीच में 30% बच्चों ने स्कोर गेन किया है लाडले। ये बुरा हाल देखने को मिल रहा है अब की बार, क्योंकि फ्रेशर बच्चे थे, भीड़ ज्यादा थी, घबराए हुए थे कई बच्चे, साइंस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए। लेकिन आर्मी के एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो तरीका था वो मुझे कहां तक लगा, वो मुझे गलत लगा, क्यों लगा, वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। रही बात मैथ रीजनिंग की लाडले, ये तो भाई साहब ऐसा मैथ रीजनिंग पूछ लिया जो आज तक आर्मी ने कभी जिंदगी में पूछा भी नहीं, कभी जिंदगी में पूछा ही नहीं। मैथ रीजनिंग में 4 से 5 चैप्टर को ही पकड़ लिया और वहीं से हर शिफ्ट में जिसके कारण क्या हुआ, बच्चों का मैथ रीजनिंग का स्कोर तो गेन हुआ, लेकिन जीके साइंस में डाउन आ गए। जीके साइंस में क्या हो गए, डाउन हो गए। वहीं और आर्मी की भर्तियों के अंदर जैसे 2023 में ये स्कोर उल्टा होता था, मैथ रीजनिंग में बच्चा कम करता था, जीके साइंस में ज्यादा लेके आता था। अब की बार हेर फेर कर दी। इस कारण आपके एक एवरेज बच्चे के 33 और 34% सही हो सकते हैं। ये लेवल रहा तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, आर्मी का जो लेवल रहा है, जो आर्मी के बच्चे पेपर दे के आए, हर एक बच्चे की बात से सुनूं तो पेपर हार्ड था, सरल नहीं था। पेपर हार्ड था, सरल नहीं था लाडले। आर्मी के बच्चों को जो 10वीं पास करके आगे निकलते हैं उनकी बात कर रहा हूं लाडले में। आगे देखिए आप, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही बात पे पहुंचे आप दोस्तों। आपका जो नॉर्मलाइजेशन है 2023 में हुआ था, लेकिन कई बच्चों को पता नहीं चलता किस प्रकार होता है। जिनकी शिफ्ट के पेपर आसान थे, सरल थे, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती आर्मी को, तो आर्मी वहां पर 1% भी बढ़ा के अंक नहीं देता। लेकिन कुछ शिफ्टों में और शिफ्टों के अकॉर्डिंग लेवल जब अप हो जाता है तो वहां पे आर्मी विभाग, आर्मी का स्टाफ वहां पे अंक को बढ़ाता है, प्रश्नों को इतना सही करके पहले वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग उसको ले आता है लाडले। 2023 में ज्यादा से ज्यादा आपके अंक बढ़े थे 8, ज्यादा से ज्यादा आपके अंक 8 बढ़े थे, यानी कि 4% का आपको मुनाफा मिला। वहीं पे अगर देखा जाए 2023 में शिफ्ट वाइज अगर मैं देखूं तो शिफ्ट वाइज में कम से कम आपके 4 अंक बढ़ सकते हैं, कम से कम बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं भी बढ़ सकते। आगे देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 अंक से लेकर 12 अंक भी हो सकते हैं, अनुमानित है। अभी कलरक का और उसका एग्जाम बाकी है तो उसके अकॉर्डिंग और देखेंगे। वहीं पे पेपर का स्तर क्या रहा था, पेपर का स्तर सुन लो, आर्मी के अनुसार ही था, बिल्कुल था आर्मी के अनुसार, कुछ बढ़ा था लाडले। साइंस कक्षा 12वीं तथा एनए टेक्निकल के लेवल के प्रश्न डाल दिए। ये क्या मतलब है, जब आप पेपर करवा रहे हो 10th लेवल का आर्मी जीडी का, एक उसको सिपाही बना रहे हो, ना कि उसको एक टेक्नीशियन, ना कि उसको एक डॉक्टर के रूप में लेके जा रहे हो, तो साइंस का लेवल हार्ड होने से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए लाडले। आगे देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एग्जाम टुकड़ों में होता है, टुकड़ों में, दिनों में, कि आज पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट, तो आपका नॉर्मलाइजेशन बनता है दोस्तों, क्योंकि पेपर के क्वेश्चन का स्तर डाउन भी रहता है, अप भी रहता है। इसके किसी पेपर में जीके के पर्सन को हार्ड पूछ लिया तो किसी में कम पूछ लिया, तो जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है विभाग को। आगे देखिए लाडले क्या दिए गए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में एक चरण हुआ था। ये कंटिन्यू आपके कितने दिन तक चला था, ये देख सकते हो, आपके 5 दिन तक। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा किनको हो सकता है, याद रखना, जिनका पेपर 22 और 23 को था, इनकी शिफ्ट के अंदर साइंस के प्रश्नों को लेवल हार्ड रखा गया। बोटनी के प्रश्न जैसे आपके 12th बेस पर कई किताबों में देखा जाए तो 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है तो वहां पर ये डिट्टो लाइन मिलती है, तो मैं एक अपनी गलती मान सकता हूं, बार बार मैं आर्मी को दोषी ठहरा रहा हूं। आर्मी एनसीईआरटी की अगर आप पुस्तक देखोगे तो जहां पर पेड़ पौधों पादपों से जो प्रश्न बनते हैं वो 10वीं की क्लास में डाल सकते हैं, तो वहां पे आ सकते हो लाडले।
तो 23 और 24 को इनको फायदा हो सकता है। आगे देखिए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 जो 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ लाडले, इसके अंदर क्या रहा, आर्मी के द्वारा सबसे कठिन एग्जाम को कंडक्ट कराया। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हार्ड पेपर। 29 अप्रैल को पता नहीं आर्मी ने ऐसा क्या बदला लिया विद्यार्थियों के साथ, जो विद्यार्थी जाते ही पेपर में ओरे मम्मी कहां से आ गए हो, ओरे मम्मी कहां से आ गए हो। तो याद रखना, अंक बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा 29 अप्रैल वालों को, और ज्यादा से ज्यादा अंक बढ़ सकते हैं 10। और बातें सुनिए आपके जितने भी माइंड में है। अब की बार फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लिया जाएगा। क्या सुन रहे हैं गुरुजी? ज्यादा लेने का कारण क्या है कि आर्मी विभाग ने, अग्निवीर ने क्या कर दिया, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करने के लिए एक पड़ाव रख दिया। जैसे एक पड़ाव होता है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, उसी प्रकार से एक पड़ाव होता है फिजिकल के दौरान के समय। ये आपसे कुछ क्वेश्चनों के ऊपर आपके मेंटलिटी को जांचा जाता है कि आपका जो मानसिक स्तर है, मानसिक बुद्धि है, क्या वो एक समाज के प्रति, एक देश के प्रति बिल्कुल सही है। उससे जुड़े हुए कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके कारण विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फेल भी हो सकते हैं, यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं। जब ओरल मोरल टेस्ट लिया जाता है, जैसे घर पे पापा बोलते हैं बेटा धोखा पढ़ सुनो, अरे पापा मुझको नहीं आता, वो डर के मारे बैठ जाता है, जिसके कारण आर्मी विभाग साइकोमेट्रिक टेस्ट में बच्चों को फेल कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए भाई साहब, अग्निवीर भर्ती में नहीं था, यानी कि 2023 में आर्मी अग्निवीर भर्ती में ये बात नहीं थी कतई। इसके कारण आपके किसी एआरओ में पहले 450 पोस्ट थी, तो उसके लगभग 10 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते थे, लेकिन अब की बार 15 से 17 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। सपोज करो किसी एआरओ के अंदर 300 बच्चे चाहिए, तो वो उसका 10 गुना बुलाने के लिए 3000 बच्चों को एक चुनते थे, फिर निकालते थे। अब की बार ये थोड़ा फालतू हो जाएगा, लगभग ये स्कोर चला जाएगा आपके 3000 से लेकर आपके 4.5 से लेकर 5000 विद्यार्थी, जहां पे 300 पद है। याद रखिए दोस्तों, आप इसी के साथ साथ दौड़ शुरू करना है या नहीं करना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पड़ाव पे पहुंचे। यही सबसे बड़ी 110% उलझन बच्चों के दिमाग में घूम रही है कि गुरुजी दौड़ करूं या ना करूं। अगर लाडले आप किसी भी एआरओ से आते हो, किसी भी एआरओ से आते हो, अगर आप मरे से मरे आपके 20% भी सही हैं, दौड़ करने से कुछ नहीं बिगड़ता। दौड़ करने से आपका मानसिक संतुलन, शारीरिक जो बॉडी है आपकी, ये मेंटेन रहती है। ये अवश्य आपको डेली करनी चाहिए। 20+ वाले तैयार हो जाओ लाडले, बेल्ट कस लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके जो फिजिकल है वो कब से शुरू होने जा रहे हैं? 15 जून के आसपास रिजल्ट आ जाएगा आपके 18 मई 26 मई के बीच। बिल्कुल स्ट्रिक्ट जानकारी के साथ बता रहा हूं लाडले। यदि आपके अंक कम है, गुरुजी मेरे नंबर कम है, मैं करूं क्या? अरे फिजिकल तो तूने शुरू कर दिया लाडले, ज्यादा कोशिश करियो कम से कम भी क्या लेके आने की, एक्सीलेंट फिजिकल आने की। स्वास्थ्य को सही रखने के लिए अच्छा खाना खाइए, क्योंकि वो दिन आ गए लाडले जहां पर बॉडी की एनर्जी दिखाई नहीं जाती। गर्मियां आ चुकी हैं। आगे देखिए भाई साहब, अब बात आ रही है कि गुरुजी हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा? हमारा रिजल्ट, तो रिजल्ट के ऊपर मैं बात कर देता हूं। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 18 मई को आपका या 26 मई के बीच में ये कभी भी आपको जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको एलिजिबल बताया जाएगा, पास बताया जाएगा कि आप पास हो, आपने कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट को क्या कर लिया, पास कर लिया। इसमें क्या होगा कि आपकी जॉइन इंडियन आर्मी जो साइट है उसके ऊपर आपको क्या जाएगा भैया, आपसे पीडीएफ आ जाएगी। जिस प्रकार से आपके क्या आता है, रिजल्ट आता है, आपका नाम नहीं मिलेगा, बस आपका एआरओ के साथ रोल नंबर और आपने कौन से वर्ष में किया, ये बिल्कुल मिलेगा। पहली बात तो ये। इसके तुरंत, रिजल्ट के तुरंत बाद 3 से 4 दिन के बाद आपके फिजिकल के लिए याद रखना, आपको 2 चरण दिए जाएंगे। कितने चरण? 2 चरण। किसी भी एआरओ या किसी स्टेट के एआरओ के अंदर आपको पहला जो चरण है,
पहला चरण स्टार्ट हो जाता है भैया आपका जून से। कब से हो जाता है? जून से, और ये लगभग 15 जून के आसपास शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो कई ARO के अंदर एक साथ नहीं करवाता, ये अक्टूबर से कभी भी स्टार्ट हो सकता है और फरवरी के अंत तक चलते हैं लाडले। ये हमारी आज का कक्षा की बात है। तो आपको फिजिकल के लिए तैयार होना है, सारी बातों पे आपको नजर डालना है। एक बात और, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देख सकते हो लाडले, आपको एक बार दोबारा से एक बार मोटा मोटा बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल 2023 में नॉर्मलाइजेशन किया गया था, अब की बार भी करना पड़ेगा क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम होता है, जहां शिफ्टों में होता है नॉर्मलाइजेशन होता है। दौड़ शुरू करनी है नहीं करनी तो बता दिया मैंने, 20+ आपके पर्सन सही है, दौड़ कर सकते हो लाडले। कौन सी शिफ्ट में ज्यादा नंबर बनेंगे तो आइए देखते हैं। अगर आप फिजिकल के लिए हमारे पास आना चाहते हो, बिल्कुल जयपुर में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंट मरवाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार आपको दौड़ के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप, हाँ ये बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश फिजिकल या मेडिकल में आउट हो जाते, भगवान करे ऐसा ना हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन दोस्तों कोई भी इस समय कोई भी भर्ती चलती है तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। क्या पता कारणवश ऐसी दुर्घटना घट जाए, रेस में पास ना हो, कोई बच्चा टांग गिरा दे आपको टांग लगा के और आप रह जाओ और आपके अंक थे 42% सही। तो दोस्तों तो साथ साथ में जो लेटेस्ट भर्तियां चल रही हैं, जैसे आपके RPF हो गया, तो RPF में SI और कांस्टेबल, और अगस्त के अंदर आपके क्या मिल रही है SSC GD। और हम 2025 के लिए जिन बच्चों की एज नहीं थी जो पहली बार पेपर देंगे, तो आर्मी की भी भर्ती हम चलाने जा रहे हैं लाडले। तो ये जितनी भी बातें थी, जितने क्वेश्चन थे, सारी की सारी बातें मैंने डिस्कस करी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंक कितने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।